अस्सलाम वालेकुम। आज का लेक्चर नंबर 7। ये हम सीरीज़ चला रहे हैं। एडमिशन के लिए आप हमारे इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है जी। आज का हमारा साइंस का जो लेक्चर है वो 7वां है। एंड अब हम चलते हैं लेक्चर की तरफ। कल हमने क्वेश्चंस कंप्लीट किए थे 33। आज हम 34 से स्टार्ट करेंगे। एंड यूट्यूब पर देखते हैं तो वहाँ पर सब्सक्राइब भी करें एंड वीडियो को डाउनलोड ना करें, ऑनलाइन सुने। ठीक है जी। क्वालिटी का मसला हो सकता है। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन करेक्ट है सी। मैं कोशिश ये करता हूँ आपको लाइन में बता दूँ, ऐसा नहीं करता हूँ मैं पहले क्वेश्चन पढ़ूँ उसके बाद आंसर दूँ, वैसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि जब आप टाइम दे रहे तो आप ना उसको अच्छी तरह से समझे। ठीक है जी। तो करेक्ट ऑप्शन आस्थमा। ये कहते हैं आस्थमा एक ऐसी इनहेरिटेड डिजीज़ है। इनहेरिटेड मतलब जो अपने ख़ानदान में से हो, मतलब आपके फादर के हो, उसके फादर की थी बीमारी, मतलब आप बच्चे हो तो आपके फिर आपके बच्चे होंगे उसको भी ये होती है, उसको कहते हैं इनहेरिटेड। तो ये होती है ट्रांसफ़र। ये मैंने आपको सब बता दिया। तो ये कौन सी बीमारी जो इनहेरिटेड डिजीज़ है वो है आस्थमा, जिसको हम सांस लेने में तकलीफ़ होती है। ठीक है जी। 35 क्वेश्चन कह रहा है द सप्लाई ऑफ। ये हाँ अब सुने। द सप्लाई ऑफ फूड, किसका सप्लाई होना, मुहैया होना फूड का, वाटर एंड ऑक्सीजन एंड कलेक्शन ऑफ वेस्ट मटेरियल। जो वेस्ट मटेरियल होता है ना ज़ाया हुआ, तो उस मटेरियल को भी कलेक्शन किया जाता है। ठीक है जी। वो फूड एंड वाटर ऑक्सीजन को सप्लाई करना एंड वेस्ट मटेरियल को कलेक्शन करना, सच एस कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द बॉडी। इस फॉर्म को हम क्या कहते हैं, इसको कहते हैं ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है। ट्रांसपोर्ट में ये सब कुछ होता है, फूड का, ऑक्सीजन का, वाटर का सप्लाई होना, वेस्ट मटेरियल का कलेक्शन करना जैसे कार्बन डाइऑक्साइड वैसे। उसके बाद 36 क्वेश्चन, द बिल्ड लीव द हार्ट। अब देखें, जो खून दिल से निकलकर आगे जाता है ना बॉडी की तरफ, वो किसके ज़रिए जाता है, ये याद रखें, वो जाता है आर्टरीज़ के थ्रू। अब 37 सुने, द बिल्ड रिटर्न टू द हार्ट। जब वो बॉडी से जाकर वो जब रिटर्न वापस होता है ना दिल के तरफ, तो किसके थ्रू जाता है, तब उसका ना वो लाइन होती है जिसको हम कहते हैं वेंस। ठीक है। वेंस के थ्रू जाता है, निकलता है तो आर्टरीज के थ्रू। जब हार्ट के तरफ जाता है ना खून, तो हम नहीं कह सकते, बट वो जाता है वेंस के थ्रू। तो ये दोनों क्वेश्चन याद कर क्योंकि रटने लग जाए आपको। उसके बाद 38 क्वेश्चन देखें। कैपिलरीज है ना, ये बहुत टाइनी है। टाइनी का मतलब ये होता है बहुत बारीक सी। स्कोपिक मतलब जिसको देख ना सके। एंड थिन वाल्ड वेसल्स। एंड उसको जो वाल होती है ना वो बहुत थिन होती है। ठीक है जी। ये जस्ट आप समझिए। उसके बाद 39 क्वेश्चन कहता था ऑल वेंस, सारी वेंस लेकिन एक को छोड़कर एक्सपेक्ट, वो कौन सी है, पल्मोनरी। ये क्या कहते हैं, टैक्स डी ऑक्सीजनेटेड बिल्ड। जो डी ऑक्सीजनेटेड बिल्ड होता है ना उसको टैक्स मतलब लेती है विथ लेस फूड, उसके साथ फूड एंड मोर कार्बन डाइऑक्साइड टूवर्ड हर्ट। ये क्या है, डी ऑक्सीजन क्या होता है, ज़्यादा ना थोड़ा सा फूड होता है एंड ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड को हार्ट के तरफ ले जाती है। ठीक है जी। उसके बाद देखिए क्वेश्चन 40। ये करेक्ट ऑप्शन में ए। तो हम क्या कह सकते हैं, अब सुने, कितना हिस्सा ऑफ हर्ट, कितनी जगह, कितनी स्पेस लोकेटेड लेफ्ट ऑफ द मिडल ऑफ बॉडी, बॉडी के मिडल की तरफ जो हर्ट है ना वो कितनी ऑक्यूपेशन करती है, मतलब जगह रखती है, वो रखती है 2/3। केयर कौन सी साइड, लेफ्ट साइड। अब उसके जब हम 41 में देखें राइट तरफ कितनी जगह वो ऑक्यूपाई करती है, उसका करेक्ट ऑप्शन है सी, 1/3। ठीक है। ये क्वेश्चन दोनों याद रखें। हर्ट में कितने चैम्बर होते हैं, ये भी याद रखें, हर्ट में चैम्बर होते हैं 4। अब देखें, द डैश कीप्स बिल्ड सेपरेट फ्रॉम ईच ऑफ साइड। दोनों साइड्स से ये बिल्ड को अलग कौन करता है, वो करता है सेप्टॉम। ठीक है। आगे देखें 44, जो राइट साइड होता है ना हार्ट का, वो रिसीव करता है डीऑक्सीजनेटेड बिल्ड सारे बॉडी की तरफ से। ठीक है, हिस्सों से। एंड जो होता है ना हमारा लेफ्ट साइड वाला 45 क्वेश्चन, ये क्या करता है, ये रिसीव करता है ऑक्सीजनेटेड बिल्ड फ्रॉम द लंग्स और पंप्स ऑफ ब्लड
ऑफ ऑल बॉडी पार्ट्स। ये दोनों पार्ट्स याद करें और उसका काम भी याद करें। वहाँ पे लेफ्ट में डीऑक्सीजनेट होता है, यहाँ पर ऑक्सीजनेट होता है। आगे देखिए 46 क्वेश्चन। करेक्ट ऑप्शन है सी, आर्टेरिया। द टू स्मॉलर अपर चैम्बर, ये ना हार्ट के 4 चैम्बर होते हैं, ये ऊपर वाले छोटे से चैम्बर होते हैं विथ थिन वॉल। उसके बाद एक थिन वॉल होती है, ठीक है। रिसीव बिल्ड थ्रू वेंस आर कॉल्ड आर्टेरिया। जो बिल्ड को रिसीव करता है हम उसको आर्टेरिया कहते हैं। ये पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है। एंड 47 देखें, द टू चैम्बर लोअर, पहले 2 ऊपर वाले 2 नीचे वाले। इसकी लेकिन इसकी जो वाल होती है वो थिक होती है, ठीक है। वो बिल्ड को क्या करती है, थ्रू बिल्ड आर्टरी, वो रिसीव करती है बिल्ड को आर्टरीज के थ्रू। उसको हम कहते हैं वेंट्रिकल्स, ठीक है, वेंट्रिकल्स। 48 क्वेश्चन सुने। द राइट आर्टरीम रिसीव डैश, ये डीऑक्सीनेटेड होता, डीऑक्सीजनेटेड होता, ठीक। करेक्ट ऑप्शन हम चेक करते हैं। राइट आर्टरियम रिसीव डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द सुपेरियर वेना, ठीक है। आंसर मैंने बता दिया, लेकिन अब चेक करते हैं। करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है, ए, मैंने सही बताया। उसके बाद देखिए 49 क्वेश्चन ये कह रहा है ए करेक्ट ऑप्शन। लेफ्ट आर्टरी में ये काम देखिए, ये रिसीव करती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लंग्स एंड पल्मोनरी वेन। ये दोनों क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, लेकिन सेम बात है, ठीक है जी। लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी वो एंगल चेंज करते हैं। 50 क्वेश्चन देखें। ये बिल्ड नेवर फ्लोज बैक, बिल्ड जो ना बैक वापस वो फ्लो नहीं करता है टूवर्ड एट्रिया, वो आर्ट्रिया के थ्रू नहीं करता है। बिकॉज ऑफ, क्योंकि वाल्व्स होता है ना उसकी, तो उसकी वजह से ये बिल्ड आर्टरीज के थ्रू नहीं होता है, वो आई थिंक वेन के थ्रू हार्ट की तरफ जाता है बिल्ड। 51 देखें। 51 कह रहा है 4 सेट्स ऑफ वाल्व्स आर फाउंड इन द हार्ट। ह्यूमन हार्ट में कितने वाल्व्स होते हैं, 4, ठीक है। चैम्बर भी 4 होते हैं। अब ये देखें, हाइपरटेंशन का मतलब ये होता है, हाइपरटेंशन मतलब आपका बीपी लो है, बीपी लो के लो ब्लड प्रेशर को हाइपरटेंशन कहते हैं। 53 देखें, जब नहीं, बट ये क्वेश्चन दूसरा है। नॉर्मल रेस्टिंग ब्लड प्रेशर आप इन अडल्ट अप्रोक्सीमेटली इन मर्क्यूरी, मिलीमीटर मर्क्यूरी में पूछ रहा है, ठीक है जी। यहाँ पर मुझे क्वेश्चन थोड़ा बहुत ना इसमें डाउट हो रहा है, तो ऑप्शन सी है, लेकिन आप इसको करेक्ट चेक कर लें। मुझे ये क्वेश्चन ए एंड बी दोनों में से कुछ लग रहा है, ठीक है। आप चेक कर सकते हैं, बी करेक्ट रहेगा, लेकिन उन्होंने सी बताया, क्यों ये भी चेक करें, ठीक है। आपको करेक्ट सब ऑप्शन आ जाए तो मुझे कमेंट में बताएं, ठीक है। एंड आगे देखें 54 क्वेश्चन। द इफ ब्लड प्रेशर बिलो, अब देखें जब ब्लड प्रेशर बिलो होता है नॉर्मल के, तो उस कंडीशन में हम क्या कहते हैं, लो ब्लड प्रेशर, लेकिन उसको हम कहते हैं हाइपोटेंशन। जब हाई होता है तो हाइपरटेंशन कहते हैं, ठीक है। 52 के मैं अभी करेक्ट करें, 52 को हाई होता है तो हाइपरटेंशन, लो होता है हाइपोटेंशन कहते हैं। आगे देखें एगेना इज चेस्ट पेन, ये चेस्ट का एक पेन होता है, ठीक है। दैट आकर इफ एरिया ऑफ हार्ट मस्कल डज नॉट गेट इनफ ब्लड, ए करेक्ट ऑप्शन है ऑक्सीजन रिच। वो जब ऑक्सीजन रिच ब्लड में नहीं ज़्यादातर नहीं लेता है ना मस्कल, तो उसी टाइम ये क्या होता है, हार्ट में चेस्ट में दर्द होता है, उस दर्द को हम कहते हैं एगेना, ठीक है। आगे देखें एगेना, आई थिंक मेरा ये प्रोनाउंसिएशन करेक्ट होगी, ठीक है, आप सही कर दें। ए द सिम्पटम ऑफ कोरोनरी, इसका ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन नहीं है, ठीक है, छोड़ दें। अब ये देखें हार्ट अटैक जो हालत होती है ना, वो इन विच नेरविंग आर्टरीज बिल्कुल नेरो हो जाती है, ठीक है। आकर ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ हाई लेवल ऑफ फैटी एसिड, जब हमारे में कैस्ट्रोल ज़्यादा हो जाता है ना, जिसको हम फैटी एसिड से, उसकी वजह से इन आर्टरीज वाल्व्स विच, वो किस में होता है, आर्टरीज एरिया में, क्योंकि आप उसका करेक्ट आप चेक कर लेते हैं। वो क्योंकि ब्लड प्रेशर हमारा क्या होता है, इंक्रीज होता है, ठीक है। अरे करेक्ट ऑप्शन ए है। आगे देखें, हाँ ये क्वेश्चन याद कर लें। नेशनल हार्ट इंस्टीट्यूट सबसे पहले आर्टिफिशियल हार्ट प्रोग्राम किया था ना, किसने डेवलप किया था, वो किया था यूनाइटेड स्टेट वालों ने। कब किया था, 1964 में। या अब देखिए ट्रांसपायरेशन इज़ द एवापोरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम द आर्टरी पार्ट ऑफ प्लांट की जो आर्टरी पार्ट में यहाँ पर एवापोरेशन होता है ना, ट्रांसपोरेशन ऑफ एवापोरेशन होता ऑफ वाटर फ्रॉम द आर्टरी पार्ट्स ऑफ प्लांट। वो जो ट्रांसपोरेशन होती है ना, वो वाटर की किसके थ्रू होती है, एवापोरेशन के थ्रू। एवापोरेशन किसके थ्रू होता है, वो होता है आर्टरी पार्ट ऑफ प्लांट के थ्रू, ठीक है, याद रखें।
ट्रांसलोकेशन इज द मूवमेंट डैश ए फूड मटेरियल फ्रॉम लीव्स टू अदर टिश्यूज थ्रू आउट प्लांट। ये कहाँ से स्टार्ट होता है? लीव्स से, फिर आगे प्लांट के थ्रू चला जाता है। ठीक है जी। एंड आगे देखिए 61 क्वेश्चन, टिश्यूज इज इन विच फूड मूव्स इज द बी करेक्ट है फ्लोएम। जब टिश्यूज जब फूड पे जाता है ना, जब मूवमेंट करता है हम उसको कहते हैं फोइलम, फ्लोएम। ठीक है। लास्ट वन इज द ट्रांसफर। हाँ, पोलन ग्रेन फ्राम द एन अदर फ्लावर। जब पोलन ग्रेन ये एक सेक्स का होता है। ठीक है, ये प्लांट में होता है। द पोलन ग्रेन फ्राम एन अदर फ्लावर टू स्टेगमा के थ्रू जाता है। ठीक है। आप द सेम आर एन अदर फ्लावर, जब वो एक फ्लावर को दूसरे फ्लावर में जाते हैं तो हम उसको कहते हैं पोलिनेशन। ठीक है, ये पोलिनेशन हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है जी। आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू। अब ये देखिए, अब ये क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन में फिर से मैं कुछ कहना चाहता हूँ। ये क्वेश्चन होते ईजी है, लेकिन मैं उसको मैंने डायरेक्ट ज़्यादा पढ़ाने की कोशिश इसलिए करना क्योंकि ये सेवन क्लास की होती है ना, क्या कहते हैं, साइंस। तो ये सबको मालूम होती है, तो मैं कोशिश करता हूँ कुछ वर्ड्स इंग्लिश का यूज़ कर रहा हूँ उसी वजह से। थैंक यू।